जरा सा कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम जी हमारे साथ मौजूद है। संजय निरुपम जी, ये योजनाएं लागू करने में, काम करने में जरा देर कर दी गहलोत सरकार ने। इसी वजह से गहलोत सरकार की राज्य की सत्ता से विदाई तय, ये कह रही है बीजेपी सर। संजय निरुपम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बड़ा जोर से बोले कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के चरित्र को जानती है, समझती है। हाँ, बिल्कुल चरित्र को जानती है, समझती है, तभी तो इस समय आपके ओपिनियन पोल में अशोक गहलोत सबसे लोकप्रिय नेता करके उभर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों को अशोक गहलोत जी में जबरदस्त भरोसा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में भयंकर सिरफुटौल चल रहा है। इनका चेहरा कौन है कुछ पता ही नहीं है। वसुंधरा जी हैं या पुनिया जी हैं या फिर जो नए अध्यक्ष बने या शेखावत जी हैं, मालूम ही नहीं है। तो इनका कोई चेहरा सामने, जबकि हमारा चेहरा सामने। हाँ, फिर से मोदी जी को उतारा है। आजकल ये दौर शुरू हो गया है कि जहां जहां मोदी जी चुनाव प्रचार का नेतृत्व करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती है। और उसके दो उदाहरण सामने हैं, हिमाचल और उसके बाद कर्नाटका। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नाम पर जो मोदी जी की योजनाओं, तथाकथित योजनाओं के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि मोदी जी की योजना कागजों पर है। वोटर का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस का इंटरनल पार्टी का आंकड़ा क्या है सर? आपकी तरफ से दावा क्या है? हमारी तरफ से स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। हमारी तरफ से स्पष्ट है कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। हमारी तरफ से स्पष्ट है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार आएगी। हमारी तरफ से स्पष्ट है कि अशोक गहलोत जी के गुड दावे का कोई आधार भी होना चाहिए ना, दावे का कोई आधार भी तो होना चाहिए। प्रदीप जी, दावों का आधार नजर आता है क्या? नहीं, देखिए, जिस तरह से सरकार चली है, खासतौर से आपस का झगड़ा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, उसका असर ये हुआ कि अशोक गहलोत बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे। उस चक्कर में उन्होंने अपने विधायकों को बिल्कुल खुली छूट दे दी कुछ भी करने की। तो अशोक गहलोत का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा वो है उनके विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी। जिस तरह से विधायकों की मनमानी चली है, कोई उन पर लगाम नहीं रही, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा अशोक गहलोत को। ये जो बात आप कह रहे हैं, मतलब अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षा कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। ये गुटबाजी कांग्रेस के भीतर की, यही कांग्रेस को सत्ता से आउट करने वाली है। विनोद जी, नहीं, निश्चित रूप से गुटबाजी जब किसी पार्टी में होती है तो उसका असर तो होता ही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो आपके सर्वे के आंकड़े के हिसाब से मैंने पहले भी कहा कि अगर लोकप्रियता सबसे ज़्यादा अशोक गहलोत की है और सरकार बीजेपी की बनती दिख रही है, तो कहीं ना कहीं विधायकों के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का, वो रिफ्लेक्ट होगा। अब कांग्रेस पार्टी का टिकट चेंज कर दे, गेम चेंजर, आउट ऑफ द बॉक्स एक फैसला ले ले 50-60%, जो बीजेपी करती है। कांग्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी तो करती है इस बात को। जब वो उसको लगता है विधायकों के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो तुरंत टिकट चेंज करती है, बेरहमी से टिकट चेंज करती है। अगर कांग्रेस पार्टी विधायकों को टिकट चेंज करेगी तो शायद कुछ जो है आपके आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं और टक्कर बराबर की हो सकती है। देखिए, राजस्थान के कुछ और जानकार पत्रकार, अलग अलग रीजन्स को बेहतर तरीके से जानने वाले, वो भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से मुकेश केजरीवाल जी को इस चर्चा में लेकर आते हैं। मुकेश केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब बिल्कुल चुनाव तो एक तरीके से सर पर आ गया है ना, और ये जितना फासला यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त सर्वे का आंकड़ा दिखा रहा है, इसे पाट पाने की कोई गुंजाइश नजर आती? देखिए, मुझे लग रहा है ये जब सर्वे हुआ होगा उसके बाद से काफी बदलाव हुआ है। और अभी जो 30-40 सीटों लाल डायरी वाला कांड उसके बाद इतना गरमाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उस मुद्दे को लेकर हमला बोलकर गए गहलोत सरकार पर। हाँ, 30-40 सीटों का फासला मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि देखिए वहां पे जो फैक्टर्स हैं, अभी पिछले कुछ महीनों में परसेप्शन की जहां तक बात है, गहलोत को लेकर परसेप्शन काफी बेहतर हुआ है। भाजपा में एक बहुत बड़ी कमी है कि अभी तक उन्होंने अपना चेहरा डिसाइड नहीं किया है, और अगर वो बिना वसुंधरा राजे सिंधिया के चुनाव में जाते हैं, टिकट बंटवारे में उनकी नहीं चलती है, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा। और ये ओपिनियन पोल में जब जनता अपना मत प्रकट कर रही होती है तो पार्टी के अभी तक के फैसलों पे करती है, लेकिन अगर वो टिकट बंटवारे में वसुंधरा राजे फैक्टर को नहीं चेक कर पाते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने पायलट की जहां तक बात की जा रही थी कि उनका जो इलाका है दौसा या उसके आसपास का इलाका, वहां पे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि उनके समर्थकों को लगेगा कि इनका भविष्य नहीं है, जबकि इससे ठीक उल्टी स्थिति है। अभी गहलोत के मुकाबले पायलट को अगर देखें तो सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में है, हाईकमान उनके साथ है। सर्वे का आंकड़ा कह रहा है ढूंढाड़ इलाका, जहां पर एक तरीके से सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, वहां पर 2018 के मुकाबले कांग्रेस को खासा नुकसान हो रहा है।
शुक्ला जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ कांग्रेस को ये नुकसान और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीद में बैठी हुई नजर आ रही थी कि साहब बीजेपी के भीतर भी तो सब कुछ ठीक नहीं है ना, वहां पर भी तो कलह है ना, वहां पर भी तो रानी वसुंधरा राजे के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है ना, उसका फायदा मिल जाएगा। वो फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा सर। देखिए, सर्वे में दो बड़े क्षेत्र दिखाए गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले से भी नहीं रहा। एक तो शेखावाटी, दूसरा मारावाड़। और ये दोनों जगहों पर आपने जो आंकड़े, मतलब इस सर्वे में जो आंकड़े आए हैं, 9 से 12 शेखावाटी में आया है, यानी डबल डिजिट। पिछले चुनाव में 3 सीटें पाई थी 21 में से भारतीय जनता पार्टी, इस बार 9 से 12 की सीटों का दिखाया जा रहा आंकड़ा। हम कहते हैं 12 ना भी जाए, यदि 9 का आंकड़ा भी हम देखते हैं तो 6 सीटों का इजाफा हो रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कमजोर स्थिति में थी। दूसरा मारवाड़ में देखिए आप, मारवाड़ में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस सर्वे के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर यह कहना बिल्कुल सही है, प्रदीप जी ने भी जो कहा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं गहलोत जी की और सचिन पायलट जी का के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है वो पूरी तरह से प्रभावी है। और 2 साल से आप जो बात कह रहे हैं ना, जल्दी से संजय निरुपम जी के पास चलते हैं। और क्योंकि संजय निरुपम जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आपके सर्वे में गहलोत साहब को आप देखिए, उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सर, मुझे उत्तराखंड का चुनाव याद आता है और उस दौरान जब हम सर्वे दिखाया करते थे तो वहां पर भी जो सिटिंग सीएम थे उनके मुकाबले सर्वेज में हरीश रावत जी की लोकप्रियता जो है वो सबसे आगे नजर आते थे हरीश रावत जी। लेकिन किस बुरी तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस हारी हम सब ने देखा। ऐसे में यहां जो बात कही जा रही है कि राजस्थान के 5 रीजन्स और 5 रीजन में कांग्रेस जिस तरीके से पिछड़ रही है बीजेपी से, ये तो साफ तौर पर सर नाकामी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी मार रही है सर कांग्रेस को। नहीं, ये तो साफ दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, वरना राजस्थान में जो इनकम्बेंट सरकार होती है उसके खिलाफ एक जबरदस्त लहर सी रहती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा और उसका कारण और कुछ नहीं, अशोक गहलोत जी की अपनी लोकप्रियता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के मंतव्य को मानने वाले जो पत्रकार या एक्सपर्ट होंगे वो सभी बात बात पे गहलोत और पायलट के विवादों की बात को उछालेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी भी उछालेंगे, बीजेपी भी यही मुद्दा लेंगे, उनके मेन चुनाव मुद्दा यही रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत गंभीरतापूर्वक पायलट को ऑन बोर्ड लिया, अपने साथ लिया। अभी जो प्रदेश की जो चुनाव समिति घोषित की गई उसमें संजय निरुपम जी कब लिया, ये बड़ा सवाल है ना। अभी इसी चुनावी साल में, चुनाव से महज 6 महीने पहले ही ये बात सामने निकल कर आई है कि साहब सुलह हो गई है, सहमति हो गई है। फिर वही बात, क्या देर से जागी कांग्रेस? और यही कांग्रेस की नींद जो है वो कांग्रेस को राजस्थान में भारी पड़ गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।